अगर आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो हर घर की जरूरत हो, हर मौसम में चले और जिसमें शुरुआती लागत भी ज्यादा ना हो, तो बर्तन की दुकान आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। चाहे कोई भी जगह हो, गांव का छोटा बाजार या शहर का बड़ा शोरूम, बर्तनों की मांग हर वक्त बनी रहती है। कभी शादी ब्याह में ढेर सारे सेट खरीदे जाते हैं, तो कभी रोज के किचन के लिए स्टील के गिलास, थाली, कुकर और पतीले। फिर त्योहारों पर तो ये बिक्री और भी तेज हो जाती है और यही वजह है कि आज का ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी A to Z जानकारी देने वाले हैं बर्तन के बिजनेस की। अच्छा माल कहां से खरीदे, दुकान को कैसे डिजाइन करें, बिक्री कैसे बढ़ाए, कौन सा लाइसेंस लगेगा, फिर लागत और मुनाफे के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बर्तन की दुकान में क्या क्या बेच सकते हैं। बर्तन की दुकान आज सिर्फ एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन तक सीमित नहीं है। इसमें स्टील, तांबे, पीतल, नॉन स्टिक, प्लास्टिक कंटेनर, माइक्रोवेव सेव बर्तन, ग्लास के सेट, टिफिन, बोतल, प्रेशर कुकर, स्टीमर, फिर जार, चम्मच, बेलन, ग्राइंडर, ट्रे, रैक बर्तन भी मिलते हैं। और त्योहारों के समय में, शादी के सीजन में गिफ्ट सेट्स की भी डिमांड काफी ज्यादा होती है। बर्तन की दुकान के लिए सही जगह कैसे चुने। आपकी बर्तन की दुकान या तो अच्छे चलने वाले रोड साइड होनी चाहिए या फिर किसी मार्केट में होनी चाहिए जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता हो। ऐसे आप अपनी दुकान पर सामने की तरफ अच्छी तरह से सामानों को डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपकी दुकान बहुत ज्यादा बड़ी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रहे लोकेशन अच्छी होनी चाहिए और आपकी दुकान के सामने थोड़ी जगह कस्टमर को गाड़ी पार्क करने के लिए भी जरूर होनी चाहिए, ताकि कस्टमर आसानी से दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर सके। बर्तन की दुकान के लिए फर्नीचर और डिस्प्ले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्तन की दुकान प्रोफेशनल दिखे, तो आपको उसका फर्नीचर और डिस्प्ले अच्छी तरह से बनवाना होगा। सबसे पहले आपको स्टील के मजबूत रैक लगाने होंगे, जिनमें भारी और बड़े बर्तन जैसे प्रेशर कुकर, स्टील के कंटेनर, थाली, भगोने वगैरह सजाए जा सके। ये रैक आपकी दुकान की ऊंचाई के अनुसार दीवार से लगे होने चाहिए, ताकि जगह की बचत हो और सामान आसानी से दिखाई दे। इसके बाद आप कांच के डिस्प्ले शेल्फ लगा सकते हो, जो सामने की ओर रहे, जिनमें आप छोटे आकर्षक आइटम जैसे स्टील के ग्लास, कटोरी, सूप सेट, ट्रे, मग वगैरह रख सके। यह आइटम कस्टमर को तुरंत नजर आते हैं। यह सभी के बाद एक अच्छा मजबूत काउंटर भी बनवाए। इसके बाद आपको दुकान के बाहर साइड भी स्टैंड रखना होगा, ताकि आप कुछ बर्तन डिस्प्ले कर सके और ऊपर टांगने के लिए भी कुछ इंतजाम करे। ऐसे कस्टमर आकर्षित होंगे। यह सभी सेटअप हो जाने के बाद फिर अपने दुकान में अच्छी क्वालिटी के LED लाइट्स लगाए, ताकि आपकी दुकान और अच्छी दिखे। बर्तन का सामान कहाँ से खरीदे। आप अपने दुकान के लिए होलसेल में बर्तन अपने पास के बड़े होलसेल मार्केट से भी खरीद सकते हो, या फिर आप चाहे तो जो बड़ी बड़ी मार्केट होती है जैसे दिल्ली, मुंबई, इंदौर, चेन्नई, कोलकाता में, वहाँ से भी खरीद सकते हो। देखा जाए तो नॉर्मल अपने पास के होलसेल मार्केट के मुकाबले जो बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट होती है, वहाँ पर सामान थोड़ा ज्यादा सस्ता मिलता है, क्योंकि वहाँ दूर दूर से दुकानदार आते हैं सामान खरीदने के लिए। और बड़ी मार्केट में काफी अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाती है। ध्यान रहे किसी भी दुकान से खरीदने के पहले एक बार सभी सामानों की अच्छी तरीके से जानकारी ले ले, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और कोशिश करे कि अलग अलग दुकानों से जानकारी लेने के बाद ही तय करे कि आपको कहां से खरीदना है। बर्तन की दुकान के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। बर्तन की दुकान शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको शॉप एक्ट और ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। और अगर आप एक बड़े स्तर से शुरू कर रहे हो, जिसमें आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से भी ज्यादा होगा, तो फिर आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और आप शुरुआत कर सकते हो। बर्तन की दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाए। बर्तन की बिक्री बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो अपनी दुकान को अच्छा आकर्षित बनाए, क्योंकि अगर आपकी दुकान बाहर से अच्छी रहेगी तभी ग्राहक दुकान में आएंगे। फिर त्योहारों के समय डिस्काउंट ऑफर भी रखे। इसके बाद अपने दुकान पर एक्सचेंज ऑफर भी रखे, ताकि कस्टमर पुराने सामान के बदले नया सामान खरीद सके। फिर और मार्केटिंग करने के लिए अपने दुकान से जुड़े ऑफर के साथ सभी जगह पर पैम्पलेट पहुंचाए। ऐसे लोगों को और जल्दी आपके दुकान के बारे में पता चलेगा और आपके एरिया में किस सामान की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से स्टॉक को बढ़ाते भी रहे। बर्तन की दुकान के लिए कुछ जरूरी बातें। 1. रोज बर्तनों को साफ करते रहे, ताकि कस्टमर जब आए तो उन्हें सारे बर्तन साफ और अच्छे दिखे। कस्टमर को बर्तनों पर धूल नहीं दिखनी चाहिए। 2. कस्टमर की जरूरत को समझे और उस हिसाब से उन्हें सामान दिखाए। 3. अगर आपके शॉप पर कर्मचारी है तो उन्हें सामानों की जानकारी अच्छी तरह से दे, ताकि वह कस्टमर को अच्छे से समझा सके। 4. सीजन के समय अपने दुकान पर कुछ न कुछ ऑफर जरूर रखे, जैसे बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफर या कुछ फ्री गिफ्ट। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। 5. अगर कस्टमर कोई बड़ी वस्तु खरीद रहा है और ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है, तो आप उन्हें होम डिलीवरी की सर्विस भी दे सकते हो। 6. जो नए नए सामानों की डिमांड कस्टमर के द्वारा आ रही है, वह एक बुक में जरूर लिखते रहे। ऐसे आपको पता रहेगा कि कौन से सामान का ऑर्डर देना है। बर्तन की दुकान में लागत कितनी आती है, यह डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े स्तर पर बर्तन की दुकान की शुरुआत कर रहे हो। अगर आपको शुरुआत नॉर्मल बजट से करनी है, जिसमें आपके दुकान का फर्नीचर, बोर्ड, काउंटर, लाइटनिंग सभी का खर्च हो जाएगा और ठीक ठाक क्वांटिटी में सामानों का स्टॉक भी आ जाएगा, तो फिर आपको 3 से 4 लाख रुपए का बजट जरूर रखना चाहिए। और फिर आप बाद में प्रॉफिट से धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते
हो। और ध्यान रहे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बजट भी होना चाहिए, ताकि अगर शुरुआती समय में कस्टमर कम भी हो तो आपको दिक्कत ना आए। बर्तन की दुकान में मुनाफा कितना हो सकता है? आमतौर पर बर्तनों में 15 से 30%, 40% के करीब प्रॉफिट मार्जिन होता है। और अगर आपके दुकान पर सभी सामानों का दाम सही रहेगा तो कस्टमर आपके दुकान पर अगली बार भी जरूर आ सकता है। समझो अगर आपकी दुकान पर महीने की सेल 2 से 3 लाख रुपए होती है तो उसमें आपका प्रॉफिट 40,000 से 70,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर त्योहार सीजन या शादी के वक्त सेल बढ़ गई तो प्रॉफिट इससे ज्यादा भी हो सकता है। बस ध्यान रहे कि आपके सामान का प्राइस और क्वालिटी अच्छी हो। कुछ पूछे जाने वाले जरूरी सवाल। पहला, बर्तन की दुकान शुरू करने में कितनी जगह होनी चाहिए? जवाब, आपको इतनी बड़ी दुकान देखनी चाहिए जहाँ पर आप अच्छी तरह से स्टील के रैक लगा सके और आपका काउंटर भी अच्छे से रखा जाए, और जब कस्टमर दुकान के अंदर आए तो वह आसानी से सामान देख सके। दूसरा, होलसेल में सबसे सस्ते बर्तन कहाँ मिलेंगे? जवाब, अगर आपको सबसे ज्यादा सस्ते बर्तन खरीदने हैं तो फिर आपको जो बड़ी बड़ी मार्केट होती है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वहाँ पर लोकल मार्केट के मुकाबले ज्यादा सस्ते दाम में सामान मिल सकता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से खरीदना चाहते हो। और जैसे जैसे आपकी दुकान पुरानी होगी तो आपके पास अलग अलग ब्रांड के काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी आ सकते हैं सामान बेचने के लिए, जिनसे आपको काफी सस्ते दाम में सामान मिल सकता है। आप तय करें कि आपको कहाँ से खरीदना है। तीसरा, क्या बर्तन की दुकान में कोई सामान खराब हो सकता है? जवाब, वैसे तो बर्तन की दुकान में नुकसान बहुत कम होता है क्योंकि बर्तन खराब नहीं होते, बस आपको उन्हें अपनी दुकान पर अच्छी तरह से रखना होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे आज की यह बर्तन के बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है और किस तरह की वीडियो आप इस चैनल पर देखना चाहते हो।